नमस्कार दोस्तों, YouTube पे एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम सामान्य विज्ञान में टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले मैंने आपको 200 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, जिसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा व नीला ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। नेक्स्ट है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, मरीचिका एक उदाहरण है तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? तो 7 रंग दिखाई देता है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो कांच से जल में। नेक्स्ट है, बाह्य आंतरिक में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है, अभिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? करना चाहिए तो सिलेंडरी लेंस का। नेक्स्ट है, लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप से संबंधित है लैम्पर्ट नियम। नेक्स्ट है, आवर्धक लेंस का वास्तव में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन इक्वल मैक समीकरण में C 2 तक है तो प्रकाश वेग का। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूल कण। नेक्स्ट है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षण को दिन के समय आकाश दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? लाना चाहिए तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल लेंस को काम लेते हैं। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, थोड़ा मुझे जुकाम हो गई है यार। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट है,
किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने से वह दिखाई देगा हरा। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी होता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद होगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो कार्निया पर बनाती है। नेक्स्ट है, आइरिस का क्या काम है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कारक किया था तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है, अवतल लेंस प्रयोग में होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 600 कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 दिखेंगे। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंत्र को गर्म करके। नेक्स्ट है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा अपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का पता चलता है। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट है, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ने का क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा या अमावस्या के दिन।
नेक्स्ट है उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। नेक्स्ट है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। नेक्स्ट है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है, तो उसकी पारगम्यता के आधार पर। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्टता को बढ़ाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो ऑर्स्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 900। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का। नेक्स्ट है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण इंगित करती है। नेक्स्ट है चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा निकिल कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो तांबा। नेक्स्ट है चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिग्पात। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। नेक्स्ट है यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, तो मध्य में होती है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो इस्पात के। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट है शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन और है 3, अभी इसके और आगे हैं, लेकिन मैं 300 केवल 300 तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की इसको पढ़ा लिया, ये है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटता होती है, तो अमोनिया क्लोराइड से। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट एंड लास्ट है एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।